हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कपाल की हड्डियाँ। कपाल, ठीक है जी। कपाल होता है यानी कि सर। कपाल या जो सर होता है, सिर होता है, हेड जिसे कहते हैं, इसकी हड्डियों के नामों को ट्रिक से जानेंगे। तो कपाल में तो सभी लोग जानते हैं कि 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ होती हैं। 8 हड्डियाँ होती तो हैं, 8 हड्डियाँ होती तो हैं, लेकिन बाय नेम 6 ही हड्डियाँ होती हैं, यानी कि 2 हड्डियाँ दो दो होती हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चित्र भी देखेंगे, चित्र की सहायता से पढ़ेंगे, ट्रिक भी याद करवाएंगे कि जिससे आपको एक बार में याद हो जाए। तो सबसे पहली हड्डी हो गई ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल, ठीक है। इंग्लिश में भी ऑक्सीपिटल ही कहते हैं, और ये मैंने तो हिंदी लिखी है, लेकिन इंग्लिश में भी ऑक्सीपिटल ही कहा जाता है, और यही आपसे पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो चित्र में भी देख पा रहे होंगे, और हम भी आपको बता रहे हैं, सर पे ये जो पीछे की साइड, ठीक है, जो सर में सबसे पीछे की हड्डी होती है, सर में सबसे पीछे की हड्डी होती है, उसे ही ऑक्सीपिटल कहा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीपिटल कौन सी सबसे पीछे की हड्डी है, ऑक्सीपिटल। याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे, अक्षी अक्षी अक्षी, क्या हमें छींक आती ना, अक्षी अक्षी, तो पूरी यहाँ से लेके पीछे से पूरा हिल जाता है, ठीक है, पूरा पीछे से झटका लगता है, अक्षी, तो पीछे से झटका लगता है, तो यही अक्षी यानी कि ऑक्सीपिटल हड्डी पर झटका लगता है जब हम छींक लेते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, वरना ऐसे भी याद सकते हैं, अक्षी से अक्षी यानी कि छींक बना लेंगे, और छींक में यहाँ पे कौन होता है? मोडिला ऑब्लिगेटा। तो मोडिला ऑब्लिगेटा या पश्च मस्तिष्क यहाँ पर होता है, और पश्च मस्तिष्क ही अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि छींक को कौन नियंत्रित करता है? यहीं, ये पश्च मस्तिष्क। तो यहीं पर ऑक्सीपिटल हड्डी होती है। तो जो भी बात आपको अच्छी लग जाए वो बात अपने जहन में उतार लीजिएगा और ऑक्सीपिटल हड्डी को याद कर लीजिएगा। फिर दूसरी हड्डी ये है जो यहाँ पे आती है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में आती है, ठीक है, पेराइटल नाम है, पेराइटल, पेराइटल याद है, नाम है, यानी कि जो उस पर टापू पर बिल्कुल होती, पर यानी कि सर पर। अगर कोई आपसे कहे सर पर, ठीक है, सर पर का मतलब हो गया सर पर, यहाँ पर, इधर उधर किनारे कहीं नहीं, सर पर तुम्हारे कुछ बैठा है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे सर पर आपके कुछ बैठा है, तो पर का मतलब होगा सबसे ऊपर बैठा है, इधर 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 किनारे तो कुछ नहीं बैठा है ना। तो सर पर का मतलब हो गया सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कहाँ होता है? यहीं होता है, यहाँ पर, ठीक है। तो वो पर याद रखिएगा। पर का मतलब हो गया, ऑक्सी का मतलब है आक्षी, 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 आक्षी का होता है छींक से बना लीजिएगा, छींक, ठीक है, छींक से बना लीजिएगा आक्षी। और पर का मतलब हो गया सर पर, यानी कि सबसे ऊपर कुछ भी वहां पर बैठा है, तो पैराइटल हो जाएगी। तो ये हड्डी जो हो गई ऊपर वाली, ये पैराइटल हो गई, ठीक है। तीसरी हड्डी यहाँ की हो गई, यहाँ की हो गई, और आगे की हड्डी को फ्रंटियल कहा जाता है, फ्रंटल, फ्रंटियल कहा जाएगा या फ्रंटियल कहा जाता है, यानी कि फ्रंटियल का मतलब कि जो फ्रंट में होती है, फ्रंट का मतलब हो गया सबसे आगे जो होती है, यानी कि मत्थे की हड्डी। चित्र में भी देख पा रहे होंगे, यानी कि फ्रंट की जो हड्डी हो गई उसे फ्रंटियल कहा जाता है। तो 3 हड्डी हमने आपको याद दिलाई। एक तो छींक से आपको याद रखना है, यहाँ पे छींक में यहाँ पे हड्डी पर झटका लगता है, तो ऑक्सीपिटल हो गया। पर का मतलब सर पर का मतलब हो गया सबसे ऊपर, यानी कि पैराइटल हो गया, और फ्रंटियल हो गया। 3 हड्डी तो याद हो गई, 3 और हमें याद करानी है, ठीक है ना। अभी रुके रहिए, याद कराते हैं। तो एक तो फ्रंटियल हो गया, तो 3 हड्डी याद हो गई। अब उसके बाद एक हड्डी आती है यहाँ पर, टेम्पोरल, कान के ऊपर वाली हड्डी, ठीक है, कान के ऊपर हड्डी होती है, यहाँ पर दोनों ओर होती है, एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है, क्या होती है, क्या, एक इधर कान की ओर होती है, एक इधर कान की ओर होती है, तो इसे कहा जाता है टेम्पोरल। क्या होती है? टेम्पोरल, टेम्पोरल, टेम्पोरल। कैसे याद रखेंगे? टेंशन से याद रखेंगे। जब आदमी को टेंशन होती है ना, तो ऐसे 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 सर दबाना पड़ता है, यहाँ पर दर्द करता है सर, तो जब टेंशन से इसको याद रखेंगे, यानी कि टेंशन होती है तो यहाँ पर हमें दर्द होता है, टेंशन होती है तो यहाँ पर हमें दर्द होता है, तो टेंशन से टेम्पोरल याद रखेंगे, टेम्पोरल, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके टेम्पोरल के बाद क्या है? ठीक है, टेम्पोरल के बाद क्या है?
फिर उसके बाद एक स्फेनॉइड हड्डी होती, स्फेनॉइड, ठीक है, स्फेनॉइड हड्डी होती। स्फेनॉइड का मतलब ये हो गया स्फीयर, स्फीयर नाम तो सुने होंगे। स्फीयर, स्फीयर का मतलब तो एक प्रकार से गोला होता है। स्फीयर का मतलब गोला होता है, मैथ में पढ़ा जाता है गोला, ठीक है। स्फीयर यानी कि पृथ्वी जैसा कुछ या बॉल जैसा कुछ, फुटबॉल जैसा कुछ, तो स्फीयर हो गया। स्फीयर का मतलब होता है गोल, लेकिन ये हड्डी हमारे सर के बिल्कुल बीचों बीच में होती, यानी कि हम उसे आपको कैसे बताएं, ये हड्डी जो होती यहाँ पे निकली होती, यही जो ये टेम्पोरल है, टेम्पोरल के आगे थोड़ी सी निकली होती है। और बाकी जैसे चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे जो हड्डी होती है ऐसे, ये यानी कि सर के बिल्कुल बीचों बीच में, अंदर साइड में, सर के बीचों बीच में अंदर साइड में ये हड्डी होती है। और उस हड्डी के चारों ओर, ठीक है, उस हड्डी के चारों ओर हड्डियां होती हैं, यानी कि वो हड्डी एक स्फीयर बनाई होती है। और वो हड्डी बिल्कुल हमारे सर के बिल्कुल बीचों बीच में होती, यहाँ पे थोड़ा सा निकली हुई दिखाई देती है, ठीक है, यहाँ पर, यानी कि जो ये टेम्पोरल है उसके आगे साइड होती है, दोनों साइड होती है, दोनों साइड में एक ही हड्डी होती है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से स्थित होती है कि ये दोनों साइड पर निकली होती है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो ये स्फेनॉइड होती है, यानी कि सर के बिल्कुल बीचों बीच में स्फीयर बना के, यानी कि गोला बना के इसके चारों ओर हड्डियां होती हैं, तो इसे स्फेनॉइड हड्डी कहते हैं, ठीक है। स्फीयर से याद रखेंगे, स्फेनॉइड हड्डी यानी कि सर के बिल्कुल बीचों बीच में ये स्फेनॉइड होती है। फिर उसके बाद है एथेमॉइड, एथेमॉइड, एथेमॉइड भी एक हड्डी होती है। एथेमॉइड जो हमारी आंख है, आंख के जस्ट बगल में है, आंख के जस्ट बगल में होती है, सर की हड्डी होती है, और यहाँ पर भी, यहाँ पे अंदर साइड से जुड़ी होती है, इस वाली आंख के बगल में होती, इस वाली आंख के बगल में होती है एक हड्डी, इसे एथेमॉइड कहते हैं। ये सर की हड्डी होती है और ये सर से जुड़ी हुई होती है, अंदरूनी जुड़ी हुई होती है और स्फेनॉइड के आगे होती है, ठीक है ना। तो ये सभी हड्डियां होगी, याद कैसे रखेंगे एथेमॉइड, एथेमॉइड को एथे देख, इथे देख, इथे देख, इथे का मतलब यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, तो एथे देख, तो एथेमॉइड हो जाएगा, यानी कि देखने, देखते हैं किससे, आंख से, आंख के बगल में एथेमॉइड हो गया। तो कैसे याद रखेंगे, एथे देख, इथे देख, ऐसे कुछ याद रख सकते हैं। तो ये कुल 6 हड्डियां हो गई। आक्सी, देखिए इसमें जो है पैराइटल 2 होती हैं, और इस जो है पैराइटल 2 होती हैं, और कौन सी हड्डी, टेम्पोरल 2 होती हैं, और बाकी सभी एक हड्डी होती है, ठीक है, बाकी सभी एक एक हड्डी होती है, केवल ये 2। टेम्पोरल तो यहाँ होती, कान के पीछे, मैंने बताया कान के बगल होती, कान के बगल होती है, तो कान के बगल एक इधर होगी, एक इधर होगी, ये हो गया, ठीक है। और पैराइटल, पैराइटल ये ऊपर होती है, तो पैराइटल ऊपर से आधी इधर होती है, आधी इधर होती है, यानी कि एक साइड की इधर, एक साइड की इधर, क्योंकि वो बड़ी हड्डी होती है ना, पैराइटल का मतलब बीच की, और बीच की बड़ी हड्डी होती है, इसीलिए 2 भागों में बटी होती है। तो पैराइटल एंड टेम्पोरल 2 हड्डियां 2-2 होती हैं, बाकी सभी सिंगल सिंगल होती है। तो 6 हड्डियां आपको याद करनी है, ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। एक यहाँ से स्टार्ट करिएगा, एक छींक से याद रखिएगा, एक सर पे लाल टोपी रूसी से याद रखिएगा, कोई पे चीज सर पर होती तो पर लगता है, यानी कि पैराइटल हो गया, फिर आगे फ्रंट है फ्रंटियल हो गया, टेंशन है टेम्पोरल हो गया, फिर स्फेनॉइड बिल्कुल जो है सर के बिल्कुल बीचों बीच में होती है, यानी कि सर पूरा ही गोला है, गोले के बिल्कुल बीचों बीच होती हो और सभी हड्डियों से जुड़ी होती है, और एथेमॉइड होती है, ठीक है। तो ये सभी हड्डियां हो गई, इनको याद रखिएगा, ठीक है, टिक बना दिए हैं, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है।